अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। सी प्लस प्लस के अगले लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशंस पर। बाइनरी ऑपरेशंस पर इस लेक्चर में हम अपनी बात को जारी और सारी रखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने शिफ्ट ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें आपने देखा था वो सम हाउ मिमिक करते थे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को। बेसिकली एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो इस तरह से नहीं होती। वो आपने कैसे लेनी है, अगर बाइनरी ऑपरेशंस के ज़रिए आपने लेनी है तो बेसिकली आप उसकी एल्गोरिदम्स वगैरह नेट पे देख सकते हैं। रोटेट एंड एडिशन का मेथड जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि आप शिफ्ट करते जाएं और सम करते जाएं। बेसिकली आपने स्कूलिंग में भी मल्टीप्लिकेशन का मेथड यही पढ़ा होगा, लेकिन वो हमारे लेक्चर के स्कोप से फ़िलहाल बियॉन्ड है। तो इस लेक्चर में जिस ऑपरेशन पर हमने बात करनी है वो बेसिकली शिफ्ट से भी ज़्यादा बेसिक है। तो पहले हमने उस पर बात क्यों नहीं की? बेसिकली इस लेक्चर में हम उस पर बात करके इस चीज़ को वाज़े कर देंगे। हमने बात करनी है एंड और ऑपरेशंस की, जो कि बहुत ही अहमियत रखते हैं किसी भी बाइनरी ऑपरेशंस में। ठीक है, एंडिंग एंड ऑरिंग। अगर तो आपको याद नहीं है तो एक क्विक रिकैप के लिए आपको पता होगा कि कोई भी एंड गेट में आउटपुट जो है वो ओनली सिर्फ तब ही वन होगी जब तमाम इनपुट्स वन हो। ठीक है, जब तमाम इनपुट्स वन हो। और के केस में इफ़ एनी इनपुट इज़ वन आउटपुट इज़ वन। ठीक है जी, तो इनकी दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होती है एंड और गेट की। तो ये तो बात हो गई डिजिटल गेट्स की, लेकिन हम यहाँ डिजिटल गेट की नहीं बल्कि डिजिटल बाइनरी ऑपरेशंस की बात करेंगे। यानी व्हाट विल हैपन इफ़ वी एंड टू नंबर्स, और व्हाट विल हैपन व्हेन वी और टू नंबर्स। जब हम दो नंबर्स को एंड करें तो क्या होगा, या दो नंबर्स को और करें तब क्या होगा। ठीक है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से हमारे पास नंबर है 5, तो हम इसको एंड करते हैं 1 से। एंड के लिए एम्परसैंड का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, अच्छा, आउटपुट आई 1। ओके, आउटपुट क्या आई 1। ये क्यों आई? देखें, जब हमने एंड किया 101 को 1 के साथ, राइट, तो बेसिकली ये एंडिंग बिट बाय बिट परफॉर्म होती है। ठीक है, अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम करते हैं, नंबर को चेंज करते हैं। लेट्स से हम इसको 2 के साथ एंड करते हैं। ठीक है, अब 2 बेसिकली समझें कि जो 1 था उसमें चलें हम इसको 8 बिट का नंबर अज्यूम करते हैं, और इसमें हम एक नई डाटा टाइप मुतारफ़ करवाते हैं जिसको कहते हैं 4। ठीक है, करैक्टर बेसिकली 0 से लेकर 255 तक होता है। जो 4 डाटा टाइप है ये 0 से लेकर 255 वैल्यू तक होती है, यानी 8 बिट की वैल्यू एक 4 में होती है। ये 1 बाइट का डाटा टाइप होती है, जिस तरह से इंटीजर होता है। इंटीजर बेसिकली मुख्तलिफ कंप्यूटर में, आजकल के कंप्यूटर में तो ये 4 बाइट का होता है, लेकिन बेसिकली जो इंटीजर का कंसेप्ट है वो 2 बाइट्स का है। अगर माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह की बात करें या पुराने कंप्यूटर्स की बात करें तो इंटीजर का कंसेप्ट बेसिकली 2 बाइट्स का है, लेकिन जदीद कंप्यूटर्स के अंदर ये तकरीबन 4 बाइट की मेमोरी लेता है। ठीक है, तो सपोज़ करें कि हमारा जितना भी नंबर है वो 0 से 255 यानी 8 बिट का नंबर है, तो हम 00000001, तो बेसिकली ये 8 बिट की बाइनरी हुई 1 की।
अब हम 2 के साथ इसको यानी कि एंड करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये बाइनरी है 2 की, और जो बाइनरी बनेगी हमारे पास 5 की, वो आपको पता है कि 1 2 3 4 1 1 0 1, ये 5 की बाइनरी है। ठीक है, आप इन दो नंबर्स को एंड करें तो क्या होगा आपको पता है, करके देख लें। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ भी एक कॉमा लगा देते हैं ताकि हमारी जो आउटपुट है वो ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाए। तो आउटपुट क्या आई, 0, राइट। आउटपुट क्या आई, 0। अब पहले हमारे पास आया 1, क्योंकि हमने 1 के साथ इसको एंड किया था। अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 0, तो हमारे पास आउटपुट आएगी 0। ओके, क्योंकि ये बिट और ये बिट आपस में एंड होती है। अब इसमें देखें कि सारी बिट्स 0 हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सब तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये बिट 1 है। अब इस बिट को हमने इस बिट के साथ कंपेयर करना है। ये बिट 1 है, सॉरी इस सेकंड बिट के साथ, क्योंकि ये सेकंड बिट है। 1 और 0, आउटपुट क्या आई, 0, क्योंकि एंड गेट के अंदर एक भी 0 तो आउटपुट 0। सारी इनपुट जब 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, तो यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे भी 0 है तो यहाँ पे तो 0 आना ही है। पिछले केस में हमने इसको एंड किया था 1 के साथ। आप समझ गए होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सारी बिट 0 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो कुछ हमें दूसरे नंबर को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आंखें बंद करके यहाँ पे 0 लगा देना है। बाकी बात बचती है सिर्फ इस बिट की, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो इस बिट को और इस बिट को हमने देखना है, ये दोनों 1 हैं तो आउटपुट पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको लेट्स से कि 2 है, अब हम इसको यानी कि जो है वो 4 के साथ एंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 बिट्स 0 की लगाते हैं। अब ऑब्वियसली सिर्फ ये जो थर्ड बिट है इसका कंपैरिजन होगा, यानी कि पहली 2 बिट्स 0 हो जाएंगी और सिर्फ थर्ड बिट का कंपैरिजन होगा कि वो 0 है या 1 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों 1 होगी तो आउटपुट हमारी क्या आएगी, वो आउटपुट आएगी वो जो 1 होगी, सॉरी 4। हाँ जी, 4 आउटपुट इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर 1 है और इसके बाद 2 जो हैं वो 0 मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आउटपुट हमारी हो गई 4, क्योंकि ये एंड हुआ इसके साथ, तो जो एंड होने के बाद रिज़ल्ट आया वो सेम इसका था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा हैं। तो एंड गेट के केस में नंबर ऑफ़ जिस वेरिएबल में नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा होते हैं वो जो है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली आउटपुट आ गई 4। अब हम इसका रिवर्स केस देखते हैं। लेट्स से कि हम इसको और करते हैं। ठीक है, हम इसको और करते हैं। और करने से जिस वेरिएबल में नंबर ऑफ़ वंस की तादाद ज़्यादा होगी वो डोमिनेट करेगा, यानी हमने इस वेरिएबल को देखना है। तो जितने 1 इसमें होंगे और जितने 1 इसमें होंगे वो सारे 1 पाए जाएंगे आउटपुट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली होना क्या चाहिए, ये 1 यहाँ पर भी आ जाना चाहिए, ये 1 और ये 1 ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये 0 और ये 0 यहाँ पर मौजूद हैं। तो आउटपुट बेसिकली 5 होनी चाहिए हमारे केस के अंदर। अगर हम इसको कंपाइल करें और रन करें तो आप देखें यहाँ पर आउटपुट 5 है। ठीक है, तो बेसिकली और के केस में वो वेरिएबल जिसमें नंबर ऑफ़ वंस की तादाद ज़्यादा हो वो डोमिनेट करता है, और एंड के केस में जिस वेरिएबल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की तादाद ज़्यादा हो वो डोमिनेट करता है। तो जब आप 2 ऑपरेशंस करें 2 वेरिएबल्स का, तो इस बात को जहन में मद्देनज़र रखें। हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है।
अगले लेक्चर में हम बाइनरी ऑपरेशन को लेकर एक यूज़फुल फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करेगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चीज़ की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कॉपी पे प्रैक्टिस करें, कुछ ज़हन में पहले से कोड को खुद कंपाइल करने की कोशिश करें कि आया जो कोड मैं लिखने जा रहा हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसकी आउटपुट क्या है, और फिर उस कोड को अपने जहन में कंपाइल करें कि आया वो कोड वैसे ही चलेगा। फिर आप उसको रन करके उसकी आउटपुट देखें और आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका माइंडली कंपाइल्ड रिज़ल्ट और फिर एक्चुअल कंपाइल्ड रिज़ल्ट दोनों को कंपेयर करें। इस चीज़ से जो आपको बेसिकली चीज़ पता चलेगी वो ये होगी कि आपका अपना माइंड सेट कितना मैच कर रहा है एक्चुअल कंपाइलेशन के साथ। आपके दिमाग को एक कंपाइलर होना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा कोड जो आप लिखेंगे वो आपके माइंड में ऑलरेडी कंपाइल होकर आपको रिज़ल्ट बता देगा कि इस कोड के चलने से ये रिज़ल्ट आएगा। तो ये स्टेज होती है किसी भी प्रोग्रामर की, जब वो एक ही काम को बार बार करके बिल्कुल यानी कि अपने माइंड को बिल्कुल ट्रेन कर लेता है परफेक्ट कोड लिखने में। तो जब आपका दिमाग कंप्यूटर के कंपाइल करने से पहले कोड को कंपाइल कर देगा तो आपका जो कोड है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस आप इसी स्टेज पर ही कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। जब कोड लेंथी होते जाएंगे, लंबे लंबे होते जाएंगे, आप एक्चुअल जॉब लेवल पे चले जाएंगे, आप नेक्स्ट क्लासेस में जाकर बड़े बड़े कोड असाइनमेंट हल करेंगे, तो वहाँ आप इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ये वो चीज़ होगी जिसके लिए आपको वापस पीछे ही आना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आप देखें 2-2, 4-4, 8-8 लाइनों के कोड हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लेंगे, पक्का कर लेंगे, तो ये 4-4 लाइनें मिलके हज़ारों लाइनें बनेंगी। लेकिन अगर आप हज़ारों लाइनों को एक साथ दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे वो कभी नहीं बैठ सकते, हत्ता कि आपका IQ लेवल कोई बहुत ही ज़्यादा हाई किस्म का ना हो। तो इसी लेवल के ऊपर आप इसको अडॉप्ट करें। आप लाजमी तौर पर इस पर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसको कतई गैर अहम ना समझें। आप समझें कितना छोटा सा कोड है, कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है इसका जनाब, कोई हम कोई जो प्रॉफिटेबल बिज़नेस की प्रोडक्ट नहीं बना सकते। यही चीज़ें हैं जो आपको आगे बिज़नेस से एबल प्रोडक्ट्स बनाने, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बनाने में मदद देंगी। तो इन छोटे छोटे कोड स्निपेट्स को आप बिल्कुल भी गैर अहम ना समझें, ये सबसे अहम है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो इनको फोकस करें, इनको लर्न करें, इनको अडॉप्ट करें, इनको ज़ुबानी याद, एक किस्म का रट्टा नहीं लगाना, प्रैक्टिस से ज़ुबानी याद करें, यानी लर्न बाय हार्ट करें। ठीक है, दिमाग में रट्टा लगा के याद करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो आज याद रहेगा कल भूल जाएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका जहन और माइंड जो है इसको अडॉप्ट कर लेगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि प्रोग्रामिंग एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपको इंशाल्लाह इससे आगे लेके चलेंगे। अभी आप इस पर फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।